नमस्कार। मैं विवेक पांडे फिर आप लोगों के बीच में एक नए वीडियो के साथ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मिशन प्रेरणा पर मैं आप लोगों के साथ चर्चा करने के लिए रोज़ कुछ नए वीडियोस बना रहा हूँ। इससे पहले मैंने एक वीडियो मिशन प्रेरणा के परिचय पर बनाया, जिस पे मिशन प्रेरणा पर जो भी उसकी स्कीम है, जो उसका प्लान है और जो उसके भाग हैं, उन पर बहुत संक्षिप्त चर्चा की। आज उसके प्रथम भाग प्रेरणा लक्ष्य पर हम कुछ चर्चा करेंगे। जैसे कि हम सब जानते हैं कि जब भी कोई प्रोग्राम या कोई स्कीम लॉन्च होती है तो वो किसी न किसी ऑब्जेक्टिव या गोल के साथ आती है, जिसे हमें पूर्ण करना होता है और अचीव करना होता है। वैसे ही जो ये मिशन प्रेरणा है, इसमें भी समग्र शिक्षा अभियान के द्वारा कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, जिसे हमें मार्च 2022, प्लीज़ इस पॉइंट को याद रखिएगा, मार्च 2022 तक हमें ये लक्ष्य पूर्ण करने हैं। मैनेजमेंट में एक कोट है, इफ़ यू फेल इन प्लानिंग यू आर प्लानिंग टू फेल। अर्थात अगर आप किसी मिशन को करना चाहते हैं मगर उसकी कोई भी प्लानिंग आपने पहले से नहीं की, तो इसका मतलब है कि आप उस प्रोग्राम में, उस मिशन में फेल होने के लिए प्लान कर रहे हैं। मिशन प्रेरणा में एक प्रॉपर प्लानिंग है, उसके कुछ गोल्स हैं, कुछ लक्ष्य हैं, ऑब्जेक्टिव हैं, जिन्हें हमें अचीव करना है और कंप्लीट करना है। प्रेरणा लक्ष्य मुख्यतः 2 सेक्शन पर आधारित है। प्रथम भाग है भाषा का और दूसरा भाग है गणित का। इन दोनों ही भागों में, भाषा और गणित में, कक्षा 1 से 5 तक के सभी बच्चों के आधार पर कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, जिन्हें प्रेरणा लक्ष्य की संज्ञा दी जाती है। अब प्रथम भाग भाषा पर कुछ बातें। जो भाषा शब्द है, ये संस्कृत भाषा के भाष शब्द से उत्पत्ति इसकी हुई है, जिसका अर्थ होता है बोलना या कहना। प्लेटो ने बताया है कि किसी व्यक्ति के विचार और भाषा में बहुत ही छोटा अंतर होता है। जो ये विचार होते हैं, यह मनुष्य के हृदय में मूक रूप में होते हैं, जिन्हें ध्वनि दे करके हम उसे अपनी भाषा का रूप देते हैं। कुछ लोगों ने ये बताया कि भाषा विचारों का ध्वन्यात्मक रूप है। तो एक बात निकल के आती है कि भाषा हमारे कम्युनिकेशन का एक मीडियम है। भाषा लिखित रूप में भी हो सकती है और सांकेतिक रूप में भी हो सकती है। जब कोई बच्चा हमसे कहता है कि हमें मम्मम दे दो, तो वह भी एक भाषा है, जिसका एक अर्थ होता है कि हमें पानी चाहिए। तो भाषा हमारे विचारों को, हमारे भावों को अभिव्यक्त करने का एक तरीका है। तो अब चलते हैं स्क्रीन की तरफ, जहाँ पर प्रेरणा लक्ष्य दिखाई दे रहे हैं। देखिए स्क्रीन में साफ साफ 2 सेक्शन बने हैं। आ सेक्शन भाषा का और दूसरा सेक्शन गणित का है। देखिए भाषा में कक्षा 1 के सामने लिखा हुआ है, सूची में से 5 शब्द सही से पहचान लेते हैं। यदि आपके विद्यालय का बच्चा जो कक्षा 1 में अध्ययन कार्य कर रहा है, वो किसी दी हुई सूची में से 5 शब्द सही से पहचान ले रहा है, तो वह कक्षा 1 की भाषा की जो लक्ष्य है उसको वो पूर्ण करता है। उसी प्रकार यदि कक्षा 2 का बच्चा अनुच्छेद को 20 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेता है, तो वह कक्षा 2 के जो लक्ष्य है उसको पा लेगा। कक्षा 3, अगर कोई बच्चा अनुच्छेद को 35 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेता है
तो वह कक्षा 3 के जो भाषा लक्ष्य है उसे प्राप्त कर लेगा। कक्षा 4 में कोई छोटा अनुच्छेद मतलब एक स्मॉल पैराग्राफ को लगभग पढ़कर 75% प्रश्नों का सही उत्तर दे लेता है, तो इसका मतलब है कि उसने भाषा के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। इसी प्रकार कक्षा 5 के लिए जहाँ 4 के लिए छोटा अनुच्छेद था, वहीं कक्षा 5 के बच्चों के लिए बड़ा अनुच्छेद है और वही 75% अगर प्रश्नों का सही कर पाता है तो उसने भाषा के लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया। इसी प्रकार गणित पे आते हैं। अगर कक्षा 1 का बच्चा सूची में से 5 संख्याएं पहचान लेता है तो वो कक्षा 1 की गणित की जो प्रेरणा लक्ष्य है उसको प्राप्त कर लेगा। देखिए बहुत सिंपल है, कक्षा 1 में 5 शब्द पहचानने हैं भाषा में और गणित में 5 संख्याएं पहचाननी है। उसके बाद कक्षा 2, 3, 4 और 5 इनमें कक्षा के स्तर पर आधारित जो भी कक्षा की पुस्तिकाएं हैं, अगर उसके आधार पर जो उनके कक्षा के स्तर है उसके 60% प्रश्नों को हल कर ले रहा है तो उसने गणित के जो लक्ष्य है उसे प्राप्त कर लिया है। तो ये हमारे कक्षावार प्रेरणा लक्ष्य हैं जिन्हें हमें मार्च 2022 तक पूर्ण करना है और प्राप्त करना है। आशा करता हूँ कि आपको प्रेरणा लक्ष्य समझ में आ गया होगा। बहुत जल्द मैं प्रेरणा सूची और प्रेरणा तालिका पर वीडियो बनाऊंगा। धन्यवाद।